आज के इस दुनिया में जहां किसी को किसी से मतलब नहीं है, उस मतलबी दुनिया में एक इंसान जो कोविड-19 के टाइम पीएम को एक लेटर लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि मैं अपने बॉडी को डोनेट करना चाहता हूं वैक्सीन टेस्ट के लिए। उस इंसान को 17 जून को एक पुलिस इनकाउंटर में मार दिया जाता है और बयान में ये आता है कि वह एक इलीगल गन रखा था और वो मेंटली डिस्टर्ब था, मगर वहां के लोगों का कुछ और कहना है और फेसबुक लाइव का कुछ और सच है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में पूरी कहानी को। क्या यह एक इनकाउंटर साजिश थी? ये कहानी है एक ऐसे यूथ की जो खुद को भगत सिंह, मंगल पांडे जैसे फ्रीडम फाइटर मानता था। यह कहानी है भरत भूषण तिवारी की, जो बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के बिलौट गांव के एक आम लड़का था। ना कोई बड़ा नेता, ना कोई सेलिब्रिटी, ना ही कोई ऑफिसर, लेकिन उसके हाथ में एक चीज थी, एक मोबाइल और सोशल मीडिया का पावर। जब गांव के लोगों की आवाज सरकारी दफ्तर तक नहीं पहुंचती थी, तब भरत फेसबुक लाइव का बटन दबाता था और कैमरा ऑन होता था और शुरू होती थी सिस्टम से सवाल और सिस्टम के साथ लड़ाई। कभी गंगा नदी के कटाव, बाढ़ के से अपने घर खो चुके लोगों के लिए, तो कभी सड़क और बिजली के लिए, तो कभी विस्थापित परिवारों के लिए और कभी उन अधिकारियों के खिलाफ जिन पर गांव वाले लापरवाही का आरोप लगाते थे। धीरे धीरे भरत सिर्फ एक आम लड़का नहीं रहा, वह कई लोगों के लिए उनकी आवाज बन गया था। आसपास के गांव में भरत काफी फेमस था अपने काम को लेकर, जिससे उसकी लोकप्रियता भी बढ़ने लगी। भरत का सिंपल सा सवाल होता था कि जब कोई नेता आके गांव वाले से या किसी बाढ़ के पीड़ित परिवार को कुछ देने की, डेवलपमेंट का वादा करता था, तो उसे पूरा क्यों नहीं किया जाता था? और अगर कुछ काम होता भी था तो उसमें करप्शन को लेकर सवाल उठाता था। मगर भरत से यही सबसे बड़ी गलती हो गई कि वो सिस्टम पे सवाल उठा दिया, जिससे कुछ पॉलिटिशियन और कुछ अधिकारी एक की ईगो हर्ट हो गई। दूसरा गलती भरत से ये हुआ कि जून 1 को एक फेसबुक पोस्ट की, जिसमें वो जौनिये गांव में जहां बाढ़ से पीड़ित परिवार को बसाया जा रहा था, वहां हो रहे करप्शन के खिलाफ एक फेसबुक पोस्ट की, जिसमें यह भी लिखा हुआ था कि जगदीशपुर के एसडीएम और सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी युद्ध करना हुआ तो वो भी करेंगे। मगर सिर्फ ऐसा नहीं था कि भरत सिर्फ सरकार और सरकारी कर्मचारियों का क्रिटिसाइज ही करते थे। उनके 6 जून के फेसबुक पोस्ट में नल जल विभाग के एसडीओ को अप्रिशिएट भी किए थे उनके काम को लेके। मगर फिर 7 जून के पोस्ट में वो जगदीशपुर के एसडीएम का इनकाउंटर करने का धमकी दी। फिर 14 जून को भी पोस्ट की, जिसमें वो पूछ रहे थे कि एसडीएम के इनकाउंटर कब किए जाएं, ये आपको ये बताया जाएगा। फिर 15 जून को एक पोस्ट और एक वीडियो आता है, जिसमें वो बिहार के सीएम, पॉलिटिशियन और सरकारी अधिकारियों को बोलते हैं कि जितना वादा, जितना प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है, वो सब शुरू किया जाए। ये कहना चाहता हूं कि पिछले वाले सीएम के द्वारा जो भी घोषणाएं की गई थी और पूरे बिहार में जितने भी नेता, मंत्री, विधायक हैं, अधिकारी हैं, जो कहने को बोला गया है सभी लोगों के लिए, समाज के लिए, वो सभी कार्य शुरू करवाए जाए। और शुरू होगा कि नहीं होगा, इसका समय 2 दिनों का दिया जाता है, बता दिया जाए। 2 दिनों में, यानी कि आज हो। और फिर जगदीशपुर के एसडीएम का इनकाउंटर करने की धमकी दी और वीडियो में एक इलीगल गन भी शो किया। तो मेरा यह संकल्प है, मैं अपने देश में जितने भी साले ऐसे मक्कार
फिर उसके बाद 16 जून को भरत तिवारी के घर पे पुलिस पहुंचती है इलीगल वेपन लेने के लिए, जो कि भरत तिवारी के पोस्ट में। फिर 16 तारीख को एक पुलिस का स्टेटमेंट आता है कि जब पुलिस भरत तिवारी के घर पहुंची तब यह सामने आया कि भरत तिवारी मेंटली डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से वो वैसा वीडियो बना रहे हैं। और पुलिस ने यह भी बोला कि उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजने की कोशिश में है। फिर 17 जून के भरत तिवारी के पोस्ट में दिखता है कि वह पुलिस के तरफ एक गोली भी फायरिंग करते हैं। खोल दिखाते हैं, खोल कबाड़ी काला बंद किया रे, हाँ बोल काला बंद किया रे साला पागल, खोल दरवाजा रे बाहर खोल, अभी तू सबका साला दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, अभी तेरा इनकाउंटर है, चल खोल। मगर किसी भी पुलिस को लगा नहीं। फिर उसी के कुछ देर बाद भरत आखिरी बार लाइव आते हैं, जिसमें वो दिखाते हैं कि कैसे उन्हें एसपीजी फोर्स घेर लेती है। और उसमें वो बोल भी रहे हैं कि यह सब मेरा इनकाउंटर करना चाहता है, मगर फिर भी वो पुलिस से यही डिमांड करते हैं कि जो आवाज उठाए हैं, वादा किया गया है, वो पूरा होगा। और काफी देर बाद पुलिस ने भरत को कन्विंस कर लिया कि उनका डिमांड पूरा होगा। उसके बाद भरत ने भी डिसीजन ली कि वो हथियार डाल के शांति से गिरफ्तार हो जाएंगे, जो कि होता भी है। वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि भरत अपना गन पुलिस वालों के सामने फेंक दिए। फेंक दे, रुकिए लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और उसके बाद लाइव बंद होता है और अचानक से बहुत राउंड गोली चलने की आवाज आती है, जिसमें बाद में पता चलता है कि पुलिस भरत तिवारी का इनकाउंटर कर दी है। जिसके बाद भरत को पीएमसीएच ले जाया जाता है, मगर उसके बाद भी भरत बच नहीं पाते हैं और पीएमसीएच में ही भरत का डेथ हो जाता है। इसके बाद दो स्टोरी सामने आती है, एक पुलिस की और एक वहां के लोगों की और फेसबुक लाइव की। पहला स्टोरी पुलिस के तरफ से बयान आता है कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में भरत तिवारी पे गोली चलाई। दूसरा ये स्टोरी आता है गांव वालों की तरफ से और फेसबुक लाइव का, जिसमें फेसबुक लाइव का सच कुछ और ही है। फेसबुक लाइव में क्लियर दिख रहा है कि भरत तिवारी ने एक राउंड भी फायरिंग नहीं की जब उन्हें एसपीजी कमांडो ने घेरा हुआ था। दूसरा यह कि लाइव बंद होने से जस्ट कुछ टाइम पहले ही भरत तिवारी ने अपना गन पुलिस के तरफ फेंका था और पुलिस वाले भी लगभग गन के पास आ गए थे। और गांव के लोगों का भी कहना है कि पहले पुलिस भरत तिवारी की गन उठाई, उसके बाद पीछे हट के भरत तिवारी पे गोली चलाई गई। पहला सवाल यह उठता है कि जब भरत तिवारी ने अपना हथियार बिक दिया था और सरेंडर करने को रेडी थे, तो आखिर पुलिस ने भरत तिवारी पर गोली क्यों चलाई? दूसरा कि न्यूज रिपोर्ट के अनुसार भरत तिवारी को 5 गोली लगी थी। अगर पुलिस ने सेल्फ डिफेंस के लिए भरत तिवारी पे गोली चलाई तो 5 गोली भरत तिवारी के गन बिकने के बाद आखिर किस बात का डर था पुलिस को जो 5 गोली मारी गई भरत तिवारी को? और अगर भरत तिवारी के भागने का ही डर था तो पुलिस को तो पहले यह कि भरत तिवारी के लाइव वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि भरत तिवारी को एसपीजी चारों तरफ से घेर चुकी है। उसके बाद भागने का तो कोई डर नहीं ही था, मगर अगर भागने के डर से गोली मारी गई तो पुलिस ट्रेनिंग या लगभग लोगों को यह चीज पता है कि गोली घुटने के नीचे मारने को सिखाई जाती है, ताकि जो क्रिमिनल है वो मरे भी नहीं और भागे भी नहीं। मगर शायद पहले से यह प्रॉपर प्लानिंग था कि भरत तिवारी को इनकाउंटर में मारना ही है, क्योंकि भरत तिवारी ने सिस्टम पे सवाल पूछना शुरू कर दिया था। और हर वो इंसान जो सिस्टम से सवाल पूछता है उसको अक्सर लोग पागल ही बोलते हैं। इस देश में रेपिस्ट और टेररिस्ट का इनकाउंटर नहीं होता, मगर जो इंसान सिस्टम से सवाल पूछे, आम आदमी के आवाज को उठाए, उसका इनकाउंटर जरूर हो जाता है। मगर पुलिस का भी यह गुंडागर्दी नहीं चलेगा।
बाहर किसी भी देश में अगर पुलिस गेट के सामने आती है तो लोग सेफ महसूस करते हैं, सोचते हैं कि पुलिस है हमारी रक्षा करेगी। मगर दोस्तों हमारे देश में अलग ही सिस्टम चलता है। अगर आपके दरवाजे पे पुलिस आती है तो आप डर जाइएगा कि क्या पता किस चीज में, किस बेगुनाही में भी ये उठा के ले जाए, उसका कोई पता नहीं। ऐसा ही न्यूज है तमिलनाडु से, जहां 2020 के लॉकडाउन के टाइम में पुलिस एक पिता और उसके बेटा को उठाता है और पुलिस स्टेशन लेके जाता है, क्योंकि वह लोग लॉकडाउन टाइम में जो टाइम आया था दुकान को खोलने और बंद करने का, उससे ज्यादा देर वो अपना दुकान खोल के रखते हैं। और उसके बाद जब उन्हें पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है तो उन दोनों को इतना ब्रूटली कस्टोडियल टॉर्चर करते हैं कि दोनों की डेथ हो जाती है। तो यह सब सुनने और देखने के बाद क्यों ही कोई इस सिस्टम पे बिलीव करेगा, क्यों ही कोई पुलिस पे बिलीव करेगा। खैर हमें क्या, हमारे घर का भरत थोड़ी ही था, हमारा भाई थोड़ी ही था, हमारा कुछ थोड़ी ही लगता था। एक 10 का कैंडल लेके एक कैंडल मार्च निकाल देंगे, कुछ दिनों तक इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर पर उनका फोटो लगा देंगे, सिस्टम को 2-4 शब्द बोल देंगे, हो गया। फिर इस किसी दिन किसी और भरत तिवारी का न्यूज आएगा, फिर वही कैंडल मार्च का स्टोरी लगेगा। मगर हम सवाल नहीं पूछेंगे गवर्नमेंट से, हम अभी भी बस बीजेपी और कांग्रेस करते रहेंगे। दोस्तों यह घटना सिर्फ बिहार की नहीं, यह पूरी देश के लिए है। आज भरत तिवारी है, कल को कोई और भी हो सकता है। इसी वजह से केवल कैंडल मार्च निकालने से बदलाव नहीं आएगा। आज सवाल भरत तिवारी का नहीं है, सवाल इस देश का है, हर उस आम नागरिक का है जो सिस्टम से आंख मिलाने की हिम्मत करता है। अगर आज हम खामोश रहे तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या यह वाकई एक इनकाउंटर था या एक सोची समझी साजिश?